अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चन को लगा रहे थे। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज का कौन सा होता है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, यदि a plus b plus c is equal to 0 तो 3a plus b b plus c c plus a अपान a b c की वैल्यू क्या होगी। ठीक, देखिए आपके पास दे रखा है a plus b plus c is equal to 0 तो 3a plus b b plus c c plus a अपान a b c की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसको हमारे पास लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू मेथड से इसको लगाएंगे। और भी तरीके से हम लगा सकते हैं, लेकिन हम पुट द वैल्यू मेथड से लगा रहे हैं। देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, a और b और c की कुछ ऐसी वैल्यू देते हैं कि जैसे इस तरफ हमारा 0 आ रहा है, 0 आ जाए। तो देखिए, ऐसे केस में क्या करते हैं, वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन कुछ केसेस में 0 लेने पर सवाल हमारे गलत हो सकते हैं, उसके अलग अलग उत्तर आने लगते हैं। तो 0 न लें, 0 के अलावा कुछ भी ले लें, क्योंकि अगर 0 जैसे ही आप लेते हैं कुछ बटे के रूप में है, a b c किसी का मान ले लेंगे तो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट में चली जाती है। तो इसलिए 0 का मान लेने से बचिए, बाकी और कुछ भी अपना ले सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पर यदि a की वैल्यू को 1 ले लें, b की वैल्यू को 1 ले लें, c की वैल्यू को -2 ले लें, तब भी 0 आ जाएगा। या तो क्या करें, किसी एक को, इसको a को -2 ले लें और इसको हम 1 ले लें। तो ठीक, इतना हम लेने के लिए फ्री हैं। कुछ भी ऐसा ले कि तीनों को ऐड करने पर हमारा 0 आए। ठीक, और 0 से इसलिए हम लोग बचेंगे कि अगर 0 वाली कोई भी संख्या रहेगी और हम भाग दे देंगे तो इनफाइनाइट में उत्तर चला जाता है हमारा। तो कुछ केसेस में हमारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांस रहते हैं। तो हम 0 को छोड़ के किसी को भी वैल्यू के रूप में रख के सेटिस्फाई करा के उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए, a = 1, b = 1 और c = -2 को हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए 3 दिया है, फिर a plus b है, a आपका 1 है, b आपका 1 है, 1 1 हम ऐसे कुछ लिख लेते हैं। फिर सेकंड ब्रैकेट में आपका क्या है, b plus c, b आपका 1 है, c आपका -2 है, तो इतना। फिर c आपका क्या है, -2 है, a आपका 1 है अपान, अब a 1 है, b भी आपका 1 है, c क्या है, -2 है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से लेते हैं, a आपका 1 1 2 हो जाएगा, 3 × 2। अब 1 -2 है तो यहाँ से आपका -1 निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी आपका -1 निकल के आ जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, -2 में यहाँ से भी -2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है आपके पास, ऊपर का जब सब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 1 9 6, 1 9 6 ही रह जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे आपका -2 है, तो जब इससे काटेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, -3। तो इस तरीके से पुट द वैल्यू मेथड से हम लोग इस तरफ के कोई भी वैल्यू को रख के सेटिस्फाई करा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 0 के केस में हमने कहा 0 लेने से हम लोग बचेंगे, इसलिए कि अगर हम नीचे कोई भाग देने वाली संख्या है, अगर हम 0 से भाग दे देंगे तो इनफाइनाइट में वैल्यू चला जाता है, इसलिए 0 हम नहीं लेंगे और कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरह से है, कह रहा है यदि 4x³ - 2x² + 5x - 8 में x - 2 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या होगा। अब देखिए, शेष क्या होगा नहीं, शेष क्या बचेगा लिख दीजिए। अब देखिए, कह रहा है कि आपके पास एक व्यंजक दिया है बहुत बड़ा सा, 4x³ - 2x² + 5x - 8 में यदि हम x - 2 से भाग दे दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जैसे अगर x - 2 है = 0, x = 2, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकाल लेते हैं, और वही 2 की वैल्यू x की
जहां जहां पे x है वहां वहां पे रख देते हैं, और जो फाइनली x रखने के बाद हम जब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो निकल के आ जाता है वही हमारा शेषफल हो जाता है। अब देखिए तो x -2 है तो यहाँ से x 2 हमने रखना शुरू कर दिया 4, और x यहाँ पे है तो 2 की पावर 3 माइनस 2, x यहाँ पे है तो 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2x है तो यहाँ रख दिए -8। अब देखिए क्या करते हैं, अगर इसका करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 4 32 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 8। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इसको जोड़ेंगे 32 और 10 42 माइनस 16, अब घटा देंगे तो 12 में से 6 गए 6, 3 में से गए 2, तो आपका क्या निकल के आ गया 26। यही आपका शेषफल बचेगा। यदि आप इसमें x -2 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 26 बचेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट को लिए हुए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कभी कभी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, कह रहा है यदि PQR = 1 तो आपसे पूछा क्या जा रहा है 1/1 प्लस P प्लस Q की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस Q प्लस R की पावर -1 फिर प्लस 1/1 प्लस R प्लस P की पावर -1। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक, आपके पास PQR = 1 दिया है और आपके पास इतना बड़ा सा व्यंजक दे दिया है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, PQR की वैल्यू हम पुट द वैल्यू मेथड से हम कुछ भी रखेंगे। तो हम क्या रखते हैं, चलिए P की वैल्यू को हमने 1 ले लिया, Q को हमने 1/3 ले लिया, R को हमने 3 ले लिया। देखिए हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हम इतना फ्री हैं, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू लें कि जैसे इन तीनों का जब इनटू हम करें तो 1 आ जाए। तो हमने उसके लिए हम 1 और 1/3 और 3 को लिया, जब सबको आपस में गुणा करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। तो देखिए यही वैल्यू हम यहाँ पे रखना शुरू करते हैं, 1/1 है तो 1 ही रहने देते हैं, P की जगह पर क्या रख देंगे 1 को रख देंगे। अब देखिए एक चीज को समझ लीजिए, जो Q पावर -1 रहता है कोई भी चीज, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यही चीज रहता है, ऊपर जाके पावर -1 हो जाता है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं Q फिर प्लस, इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस Q की जगह पर क्या ले लेते हैं 1/3 और R को फिर हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, प्लस 1/1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 ले लिए, फिर P इनवर्स है तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1/P। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे 1/1 प्लस 1 प्लस Q की वैल्यू क्या थी 1/3 थी, और यहाँ पे क्या दिया है 1/Q दिया है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए Q की वैल्यू 1/3, तो 1/3 3 ऊपर गया तो 3 बन गया, फिर प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस R की वैल्यू क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या दिया है 1/R दिया है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस 1/1 प्लस 3 और P की वैल्यू क्या होती है, क्या है यहाँ पे 1 है, और 1/1 यानी 1, तो इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, एक क्या दिख रहा है 1 सबको ऐड कर लिए तो 1 2 3 5 हो गया आपका, फिर प्लस जब इसको आप करेंगे तो 1/जब 3 है 3 एलसीएम लिए तो ये क्या हो गया 2/3, अब 3 1 3 2, ये हो गया आपका 5/3। ठीक, फिर प्लस 1/1 3 4 1 5, इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे 1/5 प्लस, देखिए 5/3 है ना, 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, फिर प्लस 1/5। अब क्या हो जाएगा हर सब का इक्वल है तो क्या हो गया 5, ऊपर का सब ऐड कर लेंगे 3 1 4 1 5, करके क्या हो गया वैल्यू 1 आ गया, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दिया है, कह रहा है यदि x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 में x माइनस 2 से भाग देने पर शेष फल के बचता है तो k का मान क्या होगा। देखिए दे रखा है आपका एक बड़ा सा व्यंजक कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 में x माइनस 2 से अगर हम भाग दें तो शेष फल जो निकल के आता है कितना है, k है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं x माइनस 2 जिससे हम भाग देते हैं तो उसको x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2। तो जो भी व्यंजक दिया रहता है वहां पे हम क्या रखते हैं, वही x की वैल्यू को रख देते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 में अगर हम x इक्वल टू 2 रखना शुरू कर देंगे तो जो शेष फल बचेगा हमारा इस तरफ k बच जाएगा। तो अब हम रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस kx है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका माइनस है तो यहाँ पे x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2k माइनस 2k हो जाएगा प्लस 4 इजिकल टू के जो आपका शेष के रूप में आ रहा है उस तरफ। अब देखिए इसको जब हम करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस यहाँ भी आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, चूंकि देखिए x यहाँ पे था x की वैल्यू हमें 2 रखनी है माइनस 2k प्लस 4 इजिकल टू k। अब देखिए क्या हो गया, 12 8 20 और 4 24 और ये जो माइनस 2k है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस k के साथ मिलके 3k, तो k इजिकल टू 24/3 यानी 8। k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। यदि हम इस पूरे व्यंजक में x माइनस 2 से भाग देते हैं तो शेष फल जो बचता है k के रूप में उसकी वैल्यू कितनी है, 8। यानी अगर हम इसमें अगर x माइनस 2 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर चलते हैं हम लोग आगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दे रखा है, कह रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो 9 को x प्लस वाई अपान x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है और आपसे पूछ क्या रहा है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई को। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो x माइनस वाई लिख लिए, और इसको क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले में जब इसको खोलेंगे एक ब्रैकेट में आपका x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। अब देखिए x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, अगर x माइनस वाई अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है, अगर इसी का इनवर्स पूछ रहा है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा कि नहीं। अगर देखिए इतना इज इक्वल टू 9 दिया है, x माइनस वाई अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, इसी का जस्ट उल्टा यानी 1 जब इसी का उल्टा करेंगे 1 में दोनों तरफ 1/x माइनस वाई अपान x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/9 करेंगे। अब देखिए ये चीज आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं तो x प्लस वाई अपान x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/9, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दिया है, कह रहा है 3 की पावर 32 माइनस 8 3 स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 पावर 4 प्लस 1 3 पावर 8 प्लस 1
3 पावर 16 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आपका 3 पावर 32 है। अब देखिए इसको अगर हम इस फॉर्म में तोड़ दें, 3 स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं, 8 है, 3 3 का 9 माइनस 8 इस रूप में रख दिए। अब इस रूप में जैसे ही रखे 3 स्क्वायर प्लस 1 है, इसके साथ मिलके क्या बन गया? a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो गया? 3 पावर 4 माइनस 1 बन गया। अब जब 3 पावर 4 माइनस 1 हो गया और यहाँ पर क्या बचा है? 3 बैठा है आपका 3 पावर 4 प्लस 1, तो अब ये इसके साथ मिलके क्या बना दिया? 3 पावर 8 माइनस 1। अब जैसे ही 3 पावर 8 माइनस 1 और यहाँ पे 3 पावर 8 प्लस 1 बैठा है, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए? 3 पावर 16 माइनस 1 बना दिए। अब जैसे ही यहाँ पे 3 पावर 16 माइनस 1 था और यहाँ पे 3 पावर 16 प्लस 1 बैठा है, तो इसके साथ मिला तो क्या बन गया? 3 पावर 16 प्लस 1। जब ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया? 3 की पावर 32 माइनस 1 बन गया। और यहाँ पर आपका क्या था? 3 की पावर 32 माइनस, क्योंकि हमने यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, ये चीजें हमारे पास बची हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 3 की पावर 32 माइनस 1। अब जब माइनस के साथ इसको ओपन करेंगे, 3 की पावर 32 माइनस 3 की पावर 32 और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए 3 की पावर 32 प्लस और फिर माइनस 3 की पावर 32 से प्लस माइनस से कट गया, बच क्या गया आपके पास? 1 बच गया। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दिया है। यहाँ पे हम आपको ऑप्शन भी देंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शन के सहारे रखते हैं। जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो अब आपका पहला ऑप्शन जो दे रखा है कह रहा है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, और सेकंड ऑप्शन आपका दे रखा है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, और थर्ड ऑप्शन आपका दे रखा है a प्लस c इज इक्वल टू b, और फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है a इज इक्वल टू b प्लस c। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका क्या हो सकता है? देखिए ये आपका एक फार्मूला है, ये आपका एक क्या है? फार्मूला इस तरह से बनता है कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 किस केस में होता था? यदि बराबर 0 होता था यदि a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होती थी? 0 होती थी, तो इतना बराबर 0 निकल के आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। यहाँ पे क्या है? a क्यूब तो है, b क्यूब की जगह पे क्या है? माइनस है, c क्यूब की जगह पे क्या है? माइनस है, और माइनस 3abc इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0 होना चाहिए था। अगर हम a को इसी तरफ रहने दें, माइनस वाले को उस तरफ लेके जाएं, तो प्लस b प्लस c नहीं होगा। तो यही आपका सेटिस्फाई किसको कर जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 आपका यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दे रखा है, कह रहा है 2 की पावर, ऊपर से लेते हैं हम, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस z है, माइनस z है z। तो 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z की वैल्यू क्या होगी? ठीक, आपका इस तरह से कुछ दे रखा है। अब देखिए अब क्या है, अगर ये तीनों इक्वल हैं अपने, तो इन सब को हम ऐसे मान लेते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z।
इज इक्वल टू के, सब की बराबर हम के मान लेते हैं। चलिए हम एक एक को उठाते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू के दिया है तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, अगर इसका हम इस रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। दोनों तरफ अगर हम रूट के रूप में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x है तो इसकी क्यूब रूट क्या, इसका रूट क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब देखिए 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x। अब इसी तरह इसका भी ले लेंगे। चलिए इसको हम मान लेते हैं। अब इसी तरह 3 की पावर y इज इक्वल टू के था तो 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसको चलिए हम 2 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से आपका क्या था 6 की पावर -z इज इक्वल टू के था तो 6 इज इक्वल टू के की पावर -1/z होगा। इसको हम थर्ड ले लेते हैं। अब देखिए सभी क्या है, अब अगर हम इसको ले 3 वाले को ले तो क्या करेंगे 6 इज इक्वल टू के की पावर -1/z है। अब देखिए अगर हम 2 into 3 कर दें इसको इज इक्वल टू के की पावर -1/z इतना है। अब देखिए 2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से है 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x रख देते हैं, 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y रख देते हैं। अब 2 की जगह पे हम क्या रखेंगे के की पावर 1/x, फिर इनटू 3 की जगह पे क्या रखेंगे के की पावर 1/y इज इक्वल टू के की पावर 1 -1/z रख दिए। अब देखिए क्या होता है, अगर इसको हम ऐसे करें गुणा में घातांक जोड़ते हैं, जब के हमारा बेस इक्वल हो तो गुणा में घातांक जुड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या है दोनों का बेस क्या है के है तो पावर क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y जुड़ जाएंगे आपस में और इक्वल टू के की पावर -1/z। अब देखिए अगर दोनों तरफ के बेस इक्वल हो, पावर के आर पार का मामला हो, बेस इक्वल हो तो घात भी क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेस इक्वल है के तो घात क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1/z के -1/, क्योंकि इसका पावर क्या है -1/z। अब देखिए 1/x प्लस 1/y, अब इस -1/z को हम इस तरफ ले लेते हैं तो माइनस है तो प्लस 1/z हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 0। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। तो आपको वैल्यू तो अब साफ साफ दिख रही है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक, तो अब आज के इस क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में और कुछ किसी और टॉपिक के साथ।